अब नॉमेनक्लेचर में आते हैं अल्कोहल के। तो कॉमन नेम ऑफ अल्कोहल इज डिराइव्ड फ्रॉम द कॉमन नेम ऑफ द अल्काइल ग्रुप एंड एडिंग द वर्ड अल्कोहल टू इट। जैसे कि अगर एल्काइल ग्रुप का क्या नाम है, CH3, इस ग्रुप का नाम है मिथाइल। CH3CH2 इस ग्रुप का नाम है इथाइल। CH3CH2CH2 इस ग्रुप का नाम है प्रोपाइल। तो इसका जो अल्कोहल बनेगा इसे मिथाइल अल्कोहल कहेंगे, इसका जो अल्कोहल बनेगा इसे इथाइल अल्कोहल कहेंगे, इसका जो अल्कोहल बनेगा उसे हम प्रोपाइल अल्कोहल कहेंगे। यही बात कह रहा है कि एल्काइल ग्रुप के संग जस्ट अल्कोहल का नाम वर्ड अल्कोहल ऐड कर देंगे तो ये हो जाएगा। ये क्या हमने पढ़ा, कॉमन नेम है। तो इनका कॉमन नेम है मिथाइल अल्कोहल, इनका नाम है इथाइल अल्कोहल, इनका नाम है प्रोपाइल अल्कोहल, ऐसे ब्यूटाइल अल्कोहल, पेंटाइल अल्कोहल, ऐसे ही सब इनका अल्कोहल होंगे। ये इनका कॉमन नेम है, नॉमेनक्लेचर हम पढ़ रहे हैं। लेकिन कॉमन नेम से तो सिर्फ बात नहीं बनेगा, हमें IUPAC नेम भी पढ़ना है। तो IUPAC नेम में थोड़ा सा अलग है। IUPAC नेम में कहते हैं कि हम उनका एल्काइल 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 के पीछे जैसे मिथाइल इथाइल प्रोपाइल के पीछे अल्कोहल लगा देंगे। सिर्फ ऐसे से बात नहीं बनेगा IUPAC में, हमें उनका जो एल्केन का नाम है उस एल्केन के नाम में ऑल लगाना है, OL ऑल। क्या मतलब है, जैसे कि ये कैसे, अगर ये सिर्फ एल्काइल था तो ऐसा था, ये एक एल्काइल था तो ऐसा था, और ये एक एल्काइल था तो ऐसा था ना। ये मिथाइल था, कहाँ से आया है ये मिथाइल, ये मिथाइल तो आया है मीथेन से। ये इथाइल था, कहाँ से आया था, आया था इथेन से। ये प्रोपाइल था, कहाँ से आया था प्रोपेन से, है ना। तो इसका जो अल्कोहल बनेगा उसका नाम होना चाहिए ये मीथेन से आया था ना, तो मीथेन ऑल। सिर्फ ई हटाकर देखिए, मीथेन होगा ऐसे, मीथेन, ये होगा प्रोपेन, सॉरी ऐसे यहाँ पर ही लिख देता हूँ, एक साथ समझ आएगा। ये है मीथेन, ये था हमारा इथेन, ये हमारा प्रोपेन। जब अल्कोहल बनाना है इसका तो ये ऐसा बनेगा CH3OH, ये बनेगा CH3CH2OH, और ये बनेगा CH3CH2OH। ठीक है, इनका नाम होगा मीथेन, ई हटा छोड़ दूंगा ऑल। ठीक है, इनका नाम होगा इथेन, ई छोड़ दूंगा ऑल। इनका नाम होगा प्रोपेन, ई हटाकर सिर्फ ऑल। तो हम ई हटा दे रहे हैं और क्या लगा रहे हैं, ऑल लगा रहे, OL। तो दो चीज़ें हमने कर रहे हैं। यहाँ पर भी वही लिखा है कि सब्स्टिट्यूटिंग ई को हटाकर क्या लिखना है हमें, ई को हटाकर ई के जगह हमें लिखना है ऑल। तो ये हो गया हमारा IUPAC नेम। ये वाला जो अल्कोहल है ये मीथेन से बन रहा है, तो मीथेन से बनता है मिथाइल, और मिथाइल में OH लगाते हैं तो बनता है मिथाइल अल्कोहल, कॉमन नेम। IUPAC नेम मीथेन ऑल। यहाँ पर इथेन है, इथेन से बनता है इथाइल, इथाइल में फिर एक OH लगा दूंगा तो बन जाएगा हमारा इथाइल अल्कोहल, जो कॉमन नेम है। IUPAC नेम इसका होगा इथेन ऑल, जहाँ पर ई हटाकर मैं ऑल लगा रहा हूँ। प्रोपेनॉल का भी सेम। तो ऐसे हम IUPAC नेम को लिखते हैं। ऑब्वियसली एग्जाम्पल से और अच्छे से देखेंगे। और यहाँ देखते हैं, फॉर दिस द लॉन्गेस्ट कार्बन चेन इज नंबर्ड स्टार्टिंग एट द एंड नियरेस्ट टू द हाइड्रोक्सिल ग्रुप। तो हाइड्रोक्सिल ग्रुप जहाँ है वहाँ से हम नंबरिंग स्टार्ट करते हैं। द पोजिशन ऑफ द हाइड्रोक्सिल ग्रुप एंड द सब्स्टिट्यूएंट आर इंडिकेटेड बाय यूजिंग द नंबर ऑफ द कार्बन एटम टू विच इट इज अटैच्ड। लिटरेचर से ज़्यादा इसे एग्जाम्पल से समझते हैं। तो जैसे ये CH3OH, इसका कॉमन नेम क्या है, ये मिथाइल, ये OH है मतलब अल्कोहल, मिथाइल अल्कोहल लिख दिया हमने। ये क्या, इनका फिर IUPAC नेम क्या है, क्योंकि ये मीथेन से आ रहा है ना, तो इनका नाम है मीथेन ऑल, मीथेनॉल। देखिए यहाँ पर मीथेनॉल, ई हटाकर हमने OL लगा दिया। ठीक है ना। ये वाले प्रोपेन से आ रहे हैं तो इनका नाम है देखिए प्रोपेनॉल, लेकिन यहाँ पे देखिए ई हटाया हमने, ई हटा के OL लगाया, लेकिन एक 1 भी लगाया हूँ साथ में। क्यों, अब ये 1 2 3 4 इसलिए आ रहा है क्योंकि ये जो OH है कहीं भी लग सकता है ना, जरूरी थोड़ी ना है कि प्रोपेन कैसा दिखता है ऐसा,
ज़रूरी थोड़ी ना कि मैं यही वाला हाइड्रोजन को रिप्लेस करूँगा OH के संग, मैं तो यहाँ पे भी OH लगा सकता हूँ। तो फिर ये वाला OH और ये वाले OH को, जैसे ये जो है और ये, कैसे अलग अलग समझेंगे, नंबरिंग करके 1 2 3। तो 2 पोजीशन पे ऑल होगा, यहाँ पर देखिए 1 पोजीशन पे ही ऑल है, इसलिए इनका नाम है प्रोपेन 1 ऑल। देखिए प्रोपेन 2 ऑल का भी एग्जाम्पल है ये वाला। अगर मैं यहाँ पर बीच वाले कार्बन में OH लगाता तो ये ऐसा दिखता। अब इनका नंबरिंग होगा तो 1 2 3, 2 पोजीशन पे ऑल है तो इनका नाम होगा प्रोपेन 2 ऑल। तो ई हटा के ऑल तो लगा रहा हूँ, ई हटा कर OL तो लगा रहा हूँ, लेकिन साथ में 2 भी बीच में ऐड करना है। ये एरो यही दिखा रहा है कि यहाँ से हमने ई हटाया है, ठीक है, यहाँ से भी ई हटाया है। इनका क्या है, ये ब्यूटेन बन रहा है, ब्यूटेन 1 ऑल, क्योंकि 1 पोजीशन पे एल्कोहल है। इनकी बारे में देखूँ उसके नीचे, तो ये वाला कौन सा बन रहा है, फिर से ब्यूटेन से ही आ रहा है, लेकिन 2 पोजीशन पे अल्कोहल है, तो इनका नाम है ब्यूटेन 2 ऑल। इसको देखता हूँ 1 2 3 और 2 पोजीशन पे एक मिथाइल है, तो इनका नॉमेनक्लेचर IUPAC में होगा 2 पोजीशन पे मिथाइल, तो 2 मिथाइल प्रोपेन, क्योंकि 3 अल्कोहल का चेन है, देखिए 1 2 3, 2 मिथाइल प्रोपेन 1 ऑल, देखिए 2 मिथाइल प्रोपेन 1 ऑल, ठीक है। इसका नॉमेनक्लेचर करें तो सबसे पहले लॉन्गेस्ट चेन ढूंढना है, ऐसा जिनमें OH को, और नंबरिंग करना है, लेकिन ऐसा जिसमें इस OH को कम नंबर मिले। तो चाहे मैं ऐसे आऊँ या ऐसे जाऊँ या ऐसे सीधा जाऊँ, हर बार ये सेकंड नंबर कार्बन पे ही OH आ रहा है, तो यहाँ पर हमने ऐसे करके आए हैं, यहाँ पर ऐसे, ठीक है। तो ये 1, ये 2, ये 3, 2 नंबर पोजीशन पे OH है, अच्छी बात है, लेकिन 2 पोजीशन पे CH3 और ये वाला CH3 एक ब्रांच बना रहा है, तो ये 2 मिथाइल प्रोपेन 1 2 3, 3 कार्बन है तो प्रोपेन, और 2 पोजीशन पे है ऑल, तो 2 मिथाइल प्रोपेन 2 ऑल, ओके। तो इस तरीके से हम इनका नॉमेनक्लेचर्स को देख रहे हैं। और जो कॉमन नेम है उसे भी थोड़ा देख लेते हैं, जैसे कि मिथाइल अल्कोहल तो हम पढ़ लिए, यहाँ पे प्रोपाइल अल्कोहल है क्योंकि 3 कार्बन है, साथ में N प्रोपाइल लिखे हैं क्योंकि ये स्ट्रेट चेन में, मतलब सबसे लास्ट वाले कार्बन पे ये जुड़ा है। अगर बीच वाले कार्बन पे जुड़ा होता तो इसका क्या नाम होता, इसका नाम होता आइसोप्रोपाइल अल्कोहल। क्यों आइसो हमने पिछले वीडियो में भी पढ़ा था कि आइसो मतलब है कि जब चेन से एक कार्बन बाहर हो। अगर मैं देखिए OH वाले कार्बन से चेन स्टार्ट करूँगा, ठीक है, यहाँ से मैं मान लेता हूँ ऐसा, ठीक है, तो ये हमारा एक चेन है, एक कार्बन जो है इससे बाहर है, तो इसलिए आइसोप्रोपाइल अल्कोहल। ये मैं कॉमन नेम की बात कर रहा हूँ, ठीक है। ये इनका कॉमन नेम क्या होगा, बिल्कुल एक स्ट्रेट चेन में लास्ट में OH जुड़ा है, तो जैसे ये स्ट्रेट चेन के लास्ट में OH है तो नॉर्मल मतलब N प्रोपाइल अल्कोहल, ये है N ब्यूटाइल अल्कोहल। लेकिन देखिए ये वाले को अगर मैं देखूँ तो इनका नाम है सेक ब्यूटाइल। तो देखिए जिस कार्बन के संग OH जुड़ा है उसे लेकर आगे बढ़ना है, तो ऐसे करके लेकर आगे बढ़ सकते हैं, ठीक है, ओके। आप कहेंगे कि एक कार्बन ही चेन से बाहर है, ओके, ये भी बात समझता हूँ, लेकिन ये कार्बन जो OH से जुड़ा है ये 2 और कार्बन से जुड़ा है, मतलब ये 2 डिग्री अल्कोहल है, तो इसे समझाने के लिए हम सेक ब्यूटाइल अल्कोहल लिखते हैं, मतलब कि ये 2 डिग्री अल्कोहल है, ओके। आइसोब्यूटाइल अल्कोहल, अब यहाँ पर देखिए आइसोब्यूटाइल अल्कोहल फिर अलग है, यहाँ पर मैं एक चेन बना दूंगा ऐसा, तो इस चेन से एक CH3 बाहर है, तो ये हो गया आइसोब्यूटाइल अल्कोहल, लेकिन ये 1 डिग्री है। देखिए ये वाला जो कार्बन जिस OH से जुड़ा है ये इन टर्न एक ही कार्बन से जुड़ा है, लेकिन ये 2 डिग्री था। इस 2 डिग्री को समझाने के लिए हमने यहाँ पर सेक ब्यूटाइल अल्कोहल नाम दिया है इसका कॉमन नेम, और ये वाला आइसोब्यूटाइल अल्कोहल क्योंकि चेन से एक अल्कोहल मतलब एक CH3 ग्रुप बाहर है। टर्ड ब्यूटाइल अल्कोहल मतलब कि वो 3 डिग्री अल्कोहल होगा। ब्यूटाइल क्यों लिख रहे हैं, क्योंकि 4 हमारा कार्बन यहाँ पर कनेक्टेड है। तो अब देखिए ये अगर इसका ये वाले कार्बन को मैं देखूँ तो ये कार्बन और 3 कार्बन से कनेक्टेड है, तो इसलिए इनका नाम दिया गया यहाँ पर टर्ट मतलब टर्शियरी। और ब्यूटाइल क्यों टोटल कितने कार्बन है, 1 2 3 4, सब कार्बन मिला दूँ तो 4 कार्बन है, तो टर्ट ब्यूटाइल अल्कोहल इनका नाम है, नॉमेनक्लेचर कॉमन। तो इस तरीके से हमने यहाँ पर नॉमेनक्लेचर किया।
एक अलग चीज़ जो देखने को अब मिलेगा हमें कि अभी तक हमने सिर्फ एक OH ग्रुप वाला एल्कोहल को देखा था। इस सब में एक ही OH ग्रुप कनेक्टेड है। जब दो OH ग्रुप भी कनेक्टेड हो सकता है, ये हमारा डाईहाइड्रिक एल्कोहल है। तो यहाँ पर इनका नॉमेनक्लेचर कैसे करेंगे, थोड़ा इसमें डिफरेंस है। यहाँ पर अगर 1 और 2 है तो 1,2 डाइऑल करेंगे, लेकिन देखिए यहाँ पर इथेन 1,2 डाइऑल में ये ई को हम नहीं हटाते। ये बहुत माइन्यूट कंसेप्ट है, ये ध्यान रखना है कि जब नॉर्मल अल्कोहल रहता तो हम लिखते थे इथेन, ई हटा देते थे, फिर उसके जगह हम लिखते थे ऑल, ठीक है। लेकिन जब ये डबल अल्कोहल रहेगा, मतलब 2 ग्रुप रहेगा, तो इसे फिर हम इथेन पूरा लिखेंगे, डैश लिखकर 1,2 डैश देकर फिर डाई ऑल। ये डाई भी डालना जरूरी है। तो 1,2 तो पोजीशन दिखा रहा है, फिर डाई ऑल। और सबसे बड़ी बात है कि ये इथेन का ई जो है ये नहीं हटेगा, ये रिटेन्स। ओके, तो जब भी जैसे 2 कार्बन 2 अल्कोहल आएंगे तो ये ई नहीं हटेगा। जैसे 2 या 3 आए तो ई नहीं हटेगा। जैसे ये है 1 2 3, तीनों कार्बन के ऊपर हमारा OH ग्रुप लगा है और 3 कार्बन मतलब प्रोपेन होता है, तो इनका नाम हो जाएगा प्रोपेन। प्रोपेन कोई ई नहीं हटाऊंगा, पूरा प्रोपेन डैश 1,2,3 1,2,3 डैश ट्राई ऑल, ये होगा इनका नाम। देखिए प्रोपेन 1 2 3 ट्राई ऑल, ये कॉमन नेम इनका है, ये याद ही रखना पड़ेगा, कोई ऑप्शन नहीं है। अब अगर साइक्लिक अल्कोहल की बात करें तो यहाँ देखिए जो ये हमारा एक साइक्लोबेंजीन साइक्लोहेक्सेन है। साइक्लोहेक्सेन में जिस भी कार्बन के ऊपर OH लगा रहेगा उसी कार्बन को नंबर 1 लेंगे, तो 1, फिर ये 2 3 4 5 6 हमने कर दिया। इनका नॉमेनक्लेचर कैसे करेंगे, साइक्लोहेक्स ऑल। देखिए यहाँ पर ई हटा है, क्यों हटा ई, क्योंकि यहाँ पर दो अल्कोहल नहीं है ना, एक ही अल्कोहल है। तो जब एक अल्कोहल रहेगा तो वो ई हट जाएगा। जब भी 2 या 3 अल्कोहल होंगे, एक से अधिक अल्कोहल होगा तो ई नहीं हटेगा, ये ध्यान रखना है। तो इनका नाम क्या था, इनका नाम था साइक्लोहेक्सेन, ई हटा के हमने लिख दिया ऑल, तो साइक्लोहेक्सेनॉल। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर ये जिसमें OH कनेक्टेड है उसे 1 दूंगा, इसे 2 3 4 5, तो ये हमारा क्या है साइक्लो। ऐसे जनरली अगर कुछ नहीं रहता ऐसा, तो ये क्या था हमारा साइक्लो पेंटेन, ठीक है। अल्कोहल लगा है तो साइक्लोपेंटेन, अल्कोहल लगा है तो इस ई को हटाकर मैं OL लगा दूंगा, ई हटाकर। लेकिन सिर्फ इससे बात बनेगा नहीं, 2 नंबर पोजीशन पे मिथाइल भी लगा है, मिथाइल ग्रुप, तो इसे लिखना होगा 2 मिथाइल साइक्लोपेंटेनॉल, एक साथ विदाउट एनी गैप स्पेस, तो 2 मिथाइल साइक्लोपेंटेनॉल। बस ये एरो से यही दिखाया जा रहा है कि ई यहाँ पर मिसिंग है, ध्यान रखना है। फिनॉल्स के नॉमेनक्लेचर भी देख लेते हैं। तो इनके नॉमेनक्लेचर IUPAC नेम में देखिए, सबसे पहले ये जो फिनॉल है इसका कॉमन नेम और IUPAC नेम सेम रखा गया है, ये दोनों सेम है। बाकी फिर इजी है कि हर दम जब मैं इसमें नंबरिंग करूँगा कार्बन का, तो ये OH वाले ग्रुप को मैं नंबर 1 दूंगा, तो 1, फिर ये 2 3 4 5 6। अच्छा 2 इधर क्यों दिया, क्योंकि अगर इस साइड से आऊँगा तो इसे नंबर 6 मिल जाएगा, जो हमें नहीं चलेगा, इसे मिनिमम नंबर ही देना है पॉसिबल, तो इधर से ही इसलिए नंबरिंग किया गया 1 2 3 4 5 6। ओके, इनका नाम क्या होगा, इनका नाम होगा 2 पोजीशन पे क्या मिल रहा है, मिथाइल ग्रुप, तो 2 मिथाइल, बाकी ये क्या है फिनॉल है, क्योंकि देखिए ये फिनॉल है, तो ये फिनॉल 2 मिथाइल फिनॉल, बात ख़त्म। ये हो गया 1 2 3, तो 3 मिथाइल फिनॉल, यहाँ से नंबरिंग हमने किया। इनका अगर देखें तो चाहे इधर से यहाँ, ये तो 1 होगा, OH कनेक्टेड है। अब यहाँ से नंबरिंग करूँ या इस साइड से नंबरिंग करूँ, इसे तो 4 ही मिलना है, तो आप जिधर से भी कर सकते हैं। तो ये होगा 4 पोजीशन पे मिथाइल, बाकी फिनॉल, तो 4 मिथाइल फिनॉल इनका नाम है, ये यहाँ पर लिखा है 3 मिथाइल फिनॉल 4 मिथाइल फिनॉल। अच्छा, कॉमन नेम की बात करें तो ये तो फिनॉल है ही, एक CH3 और एक OH दोनों अगर जुड़ा होता है तो इसे हम कहते हैं क्रेसॉल, ठीक है। अब दोनों एक दूसरे से अगर देखें तो ऑर्थो पोजीशन में जुड़ा है, तो ये
ये एक ऑर्थो एक मतलब यहाँ से देखें तो एक मेटा पोजीशन आता है, तो एम क्रेसॉल। ये दोनों एक दूसरे के ऐसे परपेंडिकुलर, मतलब ये पैरा पोजीशन में आ रहा है, तो पी क्रेसॉल। क्रेसॉल मतलब होगा कि आपको बेंजीन रिंग में क्या क्या जुड़े होंगे, एक जुड़ा होगा OH और दूसरा जुड़ा होगा CH3, तो इसे हम एक साथ कहते हैं कॉमन नेम में क्रेसॉल। ओके, अब ये पैरा में ऑर्थो में जुड़ा है तो ऑर्थो क्रेसॉल। अगर ये वाला यहाँ पे नहीं जुड़कर यहाँ जुड़ा होता, जैसे यहाँ है, तो उसे हम कहते हैं मेटाक्रेसॉल, और बिल्कुल ऐसे ऐसे जुड़ा होता जैसे यहाँ है, तो इसे कहते हैं पैराक्रेसॉल। तो कुछ कॉमन नेम आपको याद रखना है। यहाँ पर जैसे कि 2 हाइड्रोजन जुड़ा है, तो सॉरी 2 OH जुड़ा है, तो पहले इनका नॉमेनक्लेचर देखेंगे IUPAC में। तो 1 और 2 दो पोजीशन में अल्कोहल ग्रुप जुड़ा है, तो इनका कॉमन नेम IUPAC नेम होगा बेंजीन रिंग है सबसे पहले, तो बेंजीन डैश, देखिए पूरा बेंजीन है, ई हटाया नहीं गया है, बेंजीन डैश 1,2 डैश डाई ऑल, मतलब बेंजीन के 1 और 2 पोजीशन में अल्कोहल लगा है, हो गया। और इनका कॉमन नेम है कैटेकॉल। कौन सा कैटेकॉल होगा, फिर ये एक ऑर्थो पोजीशन में लगा है कैटेकॉल। जब मेटा पोजीशन में लगा है तो इनका कॉमन नेम है रिसोर्सिनॉल, और जब ऐसा लगा है तो इनका कॉमन नेम है क्यूनॉल। और IUPAC नेम क्या होगा, एक 1 पे है एक 3 पे है, तो बेंजीन 1,3 डाइऑल। यहाँ पर देखिए 1 और 2 पे था, तो बेंजीन 1,2 डाइऑल, ये है बेंजीन 1,3 डाइऑल, ये है बेंजीन 1,4 डाइऑल। तो इसके संग हमने इसका भी नॉमेनक्लेचर देख लिया। ईथर का नॉमेनक्लेचर कैसे करते हैं, तो ईथर में होता क्या है, एक R रहता है, फिर ये डैश, और फिर ये R भी हो सकता है, या R डैश R डैश। अगर ये दोनों R सेम है तो R लिखूंगा, अगर दोनों एक अलग है तो R R डैश लिखता हूँ। ये एक ईथर का है। देखिए कैसे नंबरिंग नॉमेनक्लेचर कर सकते हैं। यहाँ पे एग्जांपल है, CH3 एक साइड है, यहाँ ऑक्सीजन, और यहाँ पर C2H5 है, दो अलग है। ये है हमारा मिथाइल ग्रुप, ये हमारा इथाइल ग्रुप। अब इसका नॉमेनक्लेचर कैसे करेंगे, देखिए क्या लिखा गया, अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में मुझे लिखना है मिथाइल और इथाइल। मिथाइल इथाइल में पहले कौन आता है अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर, यहाँ पे ये E से शुरू होता है और ये M से शुरू होता है, तो मैं इसका नाम रखूँगा मिथाइल, सॉरी इथाइल मिथाइल ईथर। ये किसकी बात कर रहा हूँ, कॉमन नेम की बात कर रहा हूँ, याद रखना। ये कॉमन नेम में क्या फॉलो करते हैं हम, अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर। कॉमन नेम में अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर फॉलो करते हैं। तो यहाँ पर इनका नाम हो जाएगा इथाइल मिथाइल ईथर, इथाइल मिथाइल ईथर, ठीक है। और क्या है, इफ बोथ दी अल्काइल या एराइल ग्रुप आर सेम, अगर दोनों ही मिथाइल होता या दोनों ही इथाइल होता, तब क्या रखते, इथाइल इथाइल मीथर, मिथाइल मिथाइल मीथर, नहीं, तब हम रखते इनका डाई इथाइल ईथर या डाई मिथाइल ईथर। फॉर एग्जांपल यहाँ पर देखिए C2H5 है, ऑक्सीजन C2H, दोनों सेम है, तो इनका नाम हो जाएगा डाई इथाइल ईथर। देखिए डाई इथाइल ईथर, यहाँ भी एक फिनाइल ग्रुप है, यहाँ भी एक फिनाइल ग्रुप है। फिनाइल मतलब क्या, ये बेंजीन रिंग, ऐसे ऑक्सीजन के संग यहाँ पे एक बेंजीन रिंग लगा है, यहाँ भी एक बेंजीन रिंग लगा है, तो इसका नाम होगा डाईफिनाइल ईथर। देखिए डाईफिनाइल ईथर, ये सब हमने कॉमन नेम की बात की अभी तक। तो कॉमन नेम में हमने देखा अगर अलग अलग रहेगा तो जिनका अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर के अकॉर्डिंग हम उनका नाम रखेंगे इथाइल मिथाइल ईथर, ठीक है। और अगर सेम रहेगा तो डाई इथाइल ईथर या फिर डाई मिथाइल ईथर या फिर डाईफिनाइल ईथर, जैसा सेम अगर सेम रहा तो। ये कॉमन नेम हमने सीखा। IUPAC नेम में क्या करेंगे, तो इन IUPAC नेम ईथर्स आर रिगार्डेड एज हाइड्रोकार्बन डेरिवेटिव इन विच कार्बन एटम hydrogen atom is replaced by an alkoxy group or aryloxy group, where R stands for alkyl, and AR stands for aryl group in the compound formed, that is ether। ये ऐसा हो सकता है, the larger R group is chosen as the parent hydrocarbon। जैसा हम कह रहे थे कि लार्जर R जो होगा वो पेरेंट हाइड्रोकार्बन बनेगा। ये एग्जाम्पल से ही अच्छे से समझ सकते हैं। जैसे कि यहाँ पर आ जाते हैं, सबसे पहले कॉमन नेम जो हमने अभी सीख रखा है वही पढ़ लेते हैं।
यहाँ भी मिथाइल, यहाँ भी मिथाइल, तो इनका नाम क्या होगा, डाई मिथाइल ईथर है। ठीक है, यहाँ भी इथाइल, यहाँ भी इथाइल, तो इनका नाम क्या होगा, कॉमन नेम डाई इथाइल ईथर। यहाँ पे मिथाइल, और ये कौन सा ग्रुप है, 1 2 3, 3 कार्बन है मतलब प्रोपाइल, तो ये मिथाइल M से शुरू होता है, प्रोपाइल P से शुरू होता है। तो अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में देखूँ तो कौन पहले आएगा, M पहले आता है, तो इसलिए इसका नाम होगा मिथाइल प्रोपाइल ईथर। देखिए मिथाइल प्रोपाइल ईथर। अब ये N प्रोपाइल है, क्योंकि स्ट्रेट चेन में प्रोपाइल है, तीनों कार्बन स्ट्रेट है, इसलिए N प्रोपाइल है, मिथाइल N प्रोपाइल ईथर। ठीक है, अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर फॉलो हो रहा है। यहाँ पर देखूँ तो ये फिर से मिथाइल M से स्टार्ट होता है, और ये वाला क्या है, ये प्रोपाइल है, क्योंकि 3 कार्बन है तो ये प्रोपाइल है। लेकिन क्या ये आखिरी कार्बन से जुड़ा है, ऐसे नॉर्मल कार्बन से जुड़ा है, नहीं, ये बीच वाले 2 नंबर कार्बन से जुड़ा है, तो ये फिर से हो गया आइसोप्रोपाइल। आइसोप्रोपाइल मतलब मैं अगर चेन बनाऊंगा तो एक कार्बन बाहर होगा। चेन कहाँ से बनाऊंगा, ये वाले कार्बन से शुरू करूंगा, क्योंकि ये O से कनेक्टेड है। अब चाहे मैं ऐसे चेन बनाऊं या तो फिर मैं ऐसे चेन बनाऊं, एक कार्बन बाहर हो जा रहा है ना, इसलिए इसका नाम है आइसोप्रोपाइल। आइसोप्रोपाइल। अब एक साइड मिथाइल, एक साइड आइसोप्रोपाइल। आइसोप्रोपाइल भी लिखते समय हम ये आइसो को नहीं ध्यान देंगे, हम ये प्रोपाइल पे ही ध्यान देंगे अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में, देखिए इसलिए अंडरलाइन भी इस पर किया गया है। अब ये M और P में कौन पहले आता है, M पहले आता है, तो इसलिए मिथाइल आइसोप्रोपाइल ईथर। ये आइसो का आई पर ध्यान नहीं देना है हमें, सिर्फ प्रोपाइल इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर ये N पे ध्यान नहीं देना है, ये प्रोपाइल इंपॉर्टेंट है। तो मिथाइल N प्रोपाइल ईथर, यहाँ पर मिथाइल आइसोप्रोपाइल ईथर, कॉमन नेम हमने समझ लिया। अब IUPAC नेम में क्या है, IUPAC नेम में हम पीछे उसे ही रखेंगे जो बड़ा हाइड्रोकार्बन है। जैसे कि यहाँ देखिए, यहाँ पे मिथाइल, ये भी मिथाइल, दोनों सेम है ना, तो अब आगे पीछे रखने की तो कोई बात नहीं है, मिथॉक्सी मीथेन। ठीक है, हो गया। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर भी इथाइल ग्रुप इधर है और यहाँ भी इथाइल ग्रुप है, दोनों इथाइल ग्रुप है, तो इसमें भी बड़े छोटे की कोई बात नहीं है, तो इथॉक्सी इथेन हो गया। ऑक्सी को भी अंडरलाइन कर देता हूँ, तो इथॉक्सी इथेन। यहाँ पर क्या है, एक साइड हमें मिथाइल मिल रहा है, एक साइड क्या मिल रहा है, प्रोपाइल। ठीक है, बड़ा कौन सा है, प्रोपाइल, तो ये हमारा बेस बनेगा, ये पीछे आएगा, तो इनका नाम होगा 1 मिथॉक्सी प्रोपेन। ओके, 1 मिथॉक्सी प्रोपेन। कैसे ये कर रहे हैं, इसे ऐसा समझा जा रहा है, जब ये नाम लिखा गया ना तो आप थोड़ा ध्यान दीजिए, इसे ऐसा समझा जा रहा है कि सबसे पहले ये क्या है, लास्ट में देखो, अगर ये मुझे नाम दिया रहता और मुझे इसका स्ट्रक्चर बनाना होता तो कैसे बनाते, सबसे पहले देख रहे हैं कि ये प्रोपेन है, तो मैं सबसे पहले 3 कार्बन बना दूंगा। फिर बोल रहे कि 1 नंबर पोजीशन पे मिथॉक्सी लगा है, तो इस 1 नंबर पोजीशन पे ये मैंने मिथॉक्सी लगा दिया। मिथॉक्सी मतलब मिथाइल रहेगा और ऑक्सीजन रहेगा, तो देखिए मैंने लगा दिया ना मिथॉक्सी। बाकी जो है सब हाइड्रोजन से भर देता हूँ, तो ये H3, ये H2 और यहाँ पर H2 हो गया। अब देखिए ये और ये क्या एक ही नहीं दिख रहा, दोनों सेम है ना, जस्ट एक ऐसे लिखा है लेकिन सेम है दोनों। तो जब हम IUPAC नेम लिखते हैं तो इसलिए ये वाला जो बेस है, पेरेंट हाइड्रोकार्बन है, वो बड़ा वाला लेते हैं, ये बड़ा चेन बना और इसके जिस पोजीशन पे हमें जो लगाना है हमने लगा दिया। यहाँ पर इन्होंने 1 पोजीशन में मिथॉक्सी लगाने कहा था, तो ये हमने, ये कार्बन नंबर 1 है, ये 2 है, ये 3 है, तो 1 पोजीशन पे हमने मिथॉक्सी लगा दिया। मिथॉक्सी इजी है बिल्कुल, मिथाइल और ऑक्सीजन लगा दिया। इसकी बात करें अगर, ठीक है, इसकी बात करें तो अभी हम इधर नहीं देखेंगे, पहले यहाँ पर ही करने की कोशिश करेंगे। तो एक साइड तो मिथाइल लगा है, दूसरे साइड में ये 3 कार्बन का एक चेन है, तो ये ऐसे करके चेन बना लेते हैं, देखिए ऐसा। ठीक है, 3 कार्बन का चेन है, मतलब क्या है, प्रोपेन है, 1 2 3, 3 कार्बन का चेन है, कार्बन नंबर 1, कार्बन नंबर 2, कार्बन नंबर 3। कार्बन नंबर 2 पे क्या लगा है, ऑक्सीजन और मिथाइल लगा है, तो ये कार्बन नंबर 2 पे ऑक्सीजन और मिथाइल ग्रुप लगा है, बाकी जो है हाइड्रोजन से भर देता हूँ। तो अगर इसका नाम लिखना हो तो क्या लिखूँगा मैं, कि ये है तो एक्चुअली प्रोपेन, ठीक है, लेकिन क्या पूरा, प्रोपेन, लेकिन क्या है 2 नंबर पोजीशन पे मिथॉक्सी लगा है, तो इसका नाम होगा 2 मिथॉक्सी प्रोपेन, ये 2 मिथॉक्सी प्रोपेन। ठीक है, तो IUPAC नेम लिखते समय हमें समझना ऐसा है कि एक एल्काइल का ग्रुप है, जैसे प्रोपेन है,
उस प्रोपेन में अब कौन से पोजीशन पे क्या लगा है वैसे हमें लिख देना है। और जब हम कॉमन नेम लिखेंगे तो सबके पीछे इथर इथर आएगा और ऑक्सीजन के इस साइड और इस साइड जो है उसे हमें लिखना है। जैसे यहाँ दोनों तरफ हाई ये मिथाइल है तो डाई मिथाइल लिख दिया, दोनों तरफ इथाइल है तो डाई इथाइल लिख दिया, एक तरफ इथाइल एक तरफ मिथाइल और एक साइड प्रोपाइल है तो मिथाइल प्रोपाइल ईथर लिख दिया, ये मिथाइल प्रोपाइल ईथर। ऐसे यहाँ पर इस टाइप से नॉमेनक्लेचर हो रहा है कॉमन नेम में। और ये मिथाइल प्रोपाइल की लिखना है कि प्रोपाइल मिथाइल लिखना है वो डिपेंड करता है अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में। यहाँ पर डिपेंड करता है कि कौन से साइड बड़ा हाइड्रोकार्बन है, इधर बड़ा हाइड्रोकार्बन है कि इधर बड़ा हाइड्रोकार्बन है तो ये वाला पीछे आएगा एज अ पेरेंट हाइड्रोकार्बन। और भी कुछ एग्जांपल्स है, अच्छी बातें हैं, ये सारे एग्जांपल्स को देख लेते हैं। यहाँ से शुरू करते हैं, इस साइड नहीं देखने की कोशिश कीजिए, यहाँ से शुरू करते हैं। ये क्या है, ये पूरा अगर देखिए C6H5 ये हमारा एक एल्काइल, हमारा एक बेंजीन रिंग है। तो इसे ऐसे ड्रॉ कर सकते हैं कि इस साइड हमारा बेंजीन रिंग है, फिर एक ऑक्सीजन है और एक इधर में CH3 है, ठीक है। इसे अगर मैं कॉमन नेम देखूं पहले तो इधर मिथाइल M से शुरू होता है, इधर फिनाइल P से शुरू होता है। कौन सा पहले आता है, M पहले आता है, तो इनका कॉमन नेम होगा मिथाइल फिनाइल ईथर। ये देखिए मिथाइल फिनाइल ईथर, ठीक है। इसका एक पॉपुलर नेम है एनिसोल। अब एनिसोल मतलब ये होता है, ये आपको ध्यान रखना पड़ेगा फिर, नहीं तो इनका जनरल ये कॉमन नेम है मिथाइल फिनाइल ईथर, हमने जो यहाँ पर बनाया। IUPAC नेम की बात भी संग संग करेंगे। कौन सा हाइड्रोकार्बन बड़ा है, ये वाला कि ये वाला? ऑब्वियसली ये वाला बड़ा है और इसे हम क्या कहते हैं, बेंजीन कहते हैं। बेंजीन में क्या लगा है, ऑक्सीजन और मिथाइल लगा है, मतलब कि मिथॉक्सी लगा है, तो मिथॉक्सी बेंजीन इनका नाम हो जाएगा। ये देखिए मिथॉक्सी बेंजीन। किस साइड स्टार्ट कर रहा हूँ मैं, इधर से, क्योंकि ये बड़ा हाइड्रोकार्बन है। अब इस बड़े हाइड्रोकार्बन में क्या जुड़ा हुआ है, एक ऑक्सीजन और मिथाइल जुड़ा है जिसे एक साथ हम मिथॉक्सी कहते हैं। तो मिथॉक्सी जुड़ा है बेंजीन में, तो इनका नाम हो जाएगा मिथॉक्सी बेंजीन, ठीक है। इसमें आते हैं, यहाँ पे हमें क्या दिख रहा है, ये वाला फिर से एक एल्काइल ग्रुप है, सॉरी ये एक एराइल ग्रुप है, मतलब एक ऐसा बेंजीन रिंग है, यहाँ पर ऑक्सीजन है और यहाँ पर है CH2CH3, मतलब ये हमारा इथाइल ग्रुप है, ये हमारा फिनाइल ग्रुप है। E और P में कौन पहले आता है, E आता है। तो नॉमेनक्लेचर जब कॉमन वाला करूँगा तो इथाइल फिनाइल ईथर, सिंपल सी बात है, इथाइल फिनाइल ईथर अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में हमने लिख दिया। अब जब IUPAC नेम लिखना है तो हमें कौन सा हाइड्रोकार्बन बड़ा है ये देखना है, ये कि ये, ऑब्वियसली ये वाला बड़ा है तो ये पीछे आएगा बेंजीन, मतलब हमारे पास बेंजीन है। बेंजीन में क्या लगा है, एक बेंजीन की इस पोजीशन पे ऑक्सीजन और इथाइल लगा, मतलब इथॉक्सी लगा है, तो इसका नाम हो जाएगा इथॉक्सी बेंजीन, इथॉक्सी बेंजीन, ठीक है। इधर आते हैं, ये वाला C6H5 फिर से क्या है, फिनाइल ग्रुप है, यहाँ पे छोटे से लिखा भी है, देखने में ऐसा होता है, फिनाइल ग्रुप है, ठीक है। और इस साइड हमारा 7 कार्बन वाला एल्काइल ग्रुप है, मतलब हेप्टाइल है। अभी हम किसकी बात करेंगे, पहले कॉमन वाले की बात करेंगे। ये फिनाइल P से शुरू होता है और ये हेप्टाइल H से शुरू होता है। कौन सा अल्फ़ाबेटिकली पहले आता है, H, तो इनका नाम हो जाएगा हेप्टाइल फिनाइल ईथर। ये देखिए हेप्टाइल फिनाइल ईथर, बात खत्म। अब आते हैं IUPAC में। IUPAC में हमें क्या देखना है कि कौन सा बड़ा हाइड्रोकार्बन है। अब बताइए, यहाँ पर 6 कार्बन मिलता है और यहाँ पर 7 कार्बन मिलते हैं, तो बड़ा कौन सा हुआ, ये वाला। तो अब इसे ही बेस पकड़ना है, इस बड़े कार्बन में एक ऑक्सीजन और एक फिनाइल ग्रुप कनेक्टेड है ना। कौन से पोजीशन में कनेक्टेड है इस बड़े कार्बन के, कुछ नहीं लिखा है, मतलब कि पहले पोजीशन में कनेक्टेड है। इसे ड्रॉ भी करके देखते हैं, इससे अगर ड्रॉ करना है तो 7 कार्बन वाला एक चेन बनाना होगा, 1 2 3 4 5 6। इस 7 कार्बन वाले चेन में पहले कार्बन पे एक ऑक्सीजन के संग क्या जुड़ा है, एक फिनाइल ग्रुप जुड़ा है, ऐसा ड्रॉ कर सकते हैं। ये फिनाइल ग्रुप जुड़ा है ऑक्सीजन के संग पहले कार्बन पे, तो इसका नॉमेनक्लेचर होगा 1 2 3 4 5 6 है ना, 7। तो 1 फेनॉक्सी हेप्टेन, मतलब ये हेप्टेन तो है लेकिन इसके 1 पोजीशन पे फेनॉक्सी लगा है, फेनॉक्सी, ठीक है। ये फिनाइल और ये ऑक्सीजन, तो 1 फेनॉक्सी हेप्टेन।
इजी है, थोड़ा प्रैक्टिस करके हो जाएगा। यहाँ पर क्या लिख रहा है, जस्ट पेंसिल से यही मार्क किया गया कि जो पीछे में जो यहाँ पर है ना, IUPAC में हमें बस ये ध्यान रखना है कि जो पेरेंट हाइड्रोकार्बन होंगे वो हमेशा बड़ा वाला होगा। देखिए यहाँ पे लार्ज आर जो है वो हमारा पेरेंट हाइड्रोकार्बन है, यहाँ पे लार्ज आर पेरेंट है, लार्ज आर पेरेंट, ये पीछे रहेगा और बाकी जो है सामने रहेंगे। इसको देखते हैं, इसका IUPAC नेम। तो देखिए इधर पे 1 2 3 4 कार्बन स्टेट बन रहा है और इधर में 6 कार्बन है। बड़ा कौन सा है, ये 6 कार्बन वाला बड़ा है, ठीक है। तो हमारा बेस यही रहेगा, मतलब कि अब बेंजीन रिंग में क्या लगा है, एक ऑक्सीजन लगा है, ऑक्सीजन के संग फिर ये पूरा चीज़ लगा है ठीक है, ऑक्सीजन के संग ये पूरा चीज़ लगा है। ये आप ऐसे सोच सकते हैं, मतलब है ये बेंजीन, बेंजीन के संग ऑक्सीजन के संग ये लगा है अब जो ये लगा है, मैं कह रहा हूँ ये क्या है, इनका नाम भी करूँ तो ये 1 2 3 4 नंबरिंग किधर से करना है, जिधर से ऑक्सीजन के संग ये कार्बन जुड़ा है यहीं से नंबरिंग हमेशा स्टार्ट होगी, ब्रांचिंग चाहे कुछ भी हो। तो यहाँ पर 1 2 3 4, 4 मतलब हो गया हमारा ब्यूटेन। ब्यूटेन का 3rd नंबर पोजीशन पे एल्काइल ये मिथाइल लगा है, तो ये हो गया हमारा 3 मिथाइल ब्यूटेन, ब्यूटाइल, और साथ में ऑक्सीजन है तो ब्यूटॉक्सी हो जाएगा, फिर इसका नाम हो जाएगा ब्यूटाइल की जगह ब्यूटॉक्सी। तो ये हमने यहाँ पर पूरा बना लिया। ये कहाँ लगा है, हमारे बेंजीन रिंग में लगा है, तो इसे कहेंगे 3 मिथाइल ब्यूटॉक्सी बेंजीन। देखिए 3 मिथाइल ब्यूटॉक्सी बेंजीन, इनका नॉमेनक्लेचर। कॉमन नेम में आए तो बस वही बात है, ये वाला फिनाइल ग्रुप है जो पी से शुरू होता है, और ये कौन सा ग्रुप है, 1 2 3 4 5 कार्बन इसमें, तो ये भी पी से शुरू होता है, पेंटाइल, ठीक है। अब ये भी पी से, ये भी पी से, और ये कौन सा पेंटाइल है, ये आइसो पेंटाइल है। क्यों आइसो है, एक हाइड्रोकार्बन देखिए, एक कार्बन इस चेन से बाहर है, ये अगर चेन बनाओ तो ये एक कार्बन बाहर है, इसलिए इसका नाम है आइसो पेंटाइल। तो आइसो पेंटाइल और इनका नाम है फिनाइल, पी, दोनों ही पी से स्टार्ट होते हैं, तो इसलिए हमने आइसो पेंटाइल को पहले और फिनाइल को पीछे लिख दिया। दोनों ही पी से स्टार्ट होते हैं, तो मैंने आइसो फिनाइल को फिर पीछे लिखा है। क्यों, क्योंकि आई से फिर स्टार्ट हो रहा है। जब नॉर्मली हम इसे नहीं कंसीडर करते, लेकिन जब टाई हो जाएगा तो फिर ये आई को भी कंसीडर करना पड़ेगा। आइसो पेंटाइल फिनाइल ईथर, ये कॉमन नेम है, ठीक है। कुछ और देख लेते हैं, ये वाला देखते हैं। ये ऑक्सीजन के इस तरफ क्या लगा है, मिथाइल लगा है, मतलब एम से शुरू होता है। अच्छा, इसका हम कॉमन नेम नहीं देखेंगे, इसमें हम सिर्फ IUPAC नेम देखते हैं। और ये थोड़ा इंटरेस्टिंग है, इसमें 2 ऑक्सीजन मुझे एक संग मिल रहे हैं। तो आपको समझना है कि यहाँ पर एक मिथाइल ग्रुप लगा है, यहाँ पर एक मिथाइल ग्रुप लगा है, और बीच में ये 2 कार्बन वाले जो है ये हमारा इथाइल है। तो यहाँ पर 2 कार्बन है, यहाँ पर 1 कार्बन है, यहाँ पर 1 कार्बन है, तो पेरेंट कौन बनेगा, ये 2 कार्बन वाला। तो हमें ऐसे स्ट्रक्चर सोचना है, ऐसे 2 कार्बन का एक स्ट्रक्चर है, उसमें से एक जो पहला कार्बन है उसके संग OCH3 लगा है, मतलब ऐसे OCH3। दूसरा कार्बन है उसके संग भी OCH3 लगा है, ये वाला। और फिर क्या बच गया, यहाँ 2 बॉन्ड, और ये हाइड्रोजन का बनाएंगे, ये 2 बॉन्ड हाइड्रोजन के बनाएंगे, ठीक है। नंबरिंग करें तो ये 1 ये 2 है। क्या ये, अगर चेन देखूँ तो है ये इथेन, और 1 पोजीशन पे इथेन के क्या लगा है, ये ऑक्सीजन, और ये मिथाइल मतलब मिथॉक्सी लगा है, और यहाँ पे भी 1 पोजीशन में मिथॉक्सी लगा है। तो लिखना होगा, सॉरी 2 पोजीशन मिथॉक्सी लगा है, तो लिखना होगा 1,2 डाई मिथॉक्सी इथेन, 1,2 डाई मिथॉक्सी इथेन। तो IUPAC नेम लिखते वक्त हमें ज़्यादा नहीं सोचना है कि ये ईथर है, हमें बस ये सोचना है कि ये एक हाइड्रोकार्बन है स्ट्रेट चेन वाला, जिसमें एक पोजीशन या दूसरे या तीसरे कोई पोजीशन में एक एल्कोक्सी लगा है, मिथॉक्सी हो या इथॉक्सी हो या फेनॉक्सी हो, कुछ भी हो, लेकिन एक ऑक्सी वाला कंपाउंड यहाँ पर लगा है, ठीक है।
इसको अगर देखें तो ये एक साइक्लो ये है हेक्सेन है, ओके, साइक्लोहेक्सेन है, 6 कार्बन है, ठीक है, बड़ा यही वाला है तो इसे हम बेस लेंगे। ये साइक्लोहेक्सेन के 1 पोजीशन पे 2 एल्काइल ग्रुप लगे हैं मिथाइल मिथाइल, और 2 पोजीशन पे ऑक्सीजन के संग एक इथाइल लगा है, तो इसे हम कहते हैं इथॉक्सी। तो 2 पोजीशन पे इथॉक्सी है, 1 पोजीशन पे इथाइल है, 2 मिथाइल है, तो इसका नाम हो जाएगा 2 पोजीशन पे इथॉक्सी, तो 2 इथॉक्सी 1,1 डाईमिथॉक्सी, ये 1,1 डाईमिथॉक्सी साइक्लोहेक्सेन। अब आप कहेंगे कि ये इथॉक्सी को हमने पहले क्यों लिखा? सिर्फ इसलिए लिखा है कि क्योंकि ये स्टार्ट हो रहा है यहाँ से, ई से, ये वाला स्टार्ट हो रहा है ई से, और ये स्टार्ट होता है एम से, तो इसलिए अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में 2 इथॉक्सी पहले लिखेंगे, फिर 1,1 डाईमिथाइल। डाईमिथाइल लिखते समय हम एम कंसीडर करते हैं, ये डाई ट्राई इसे नहीं कंसीडर करते अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में। तो ये ई से स्टार्ट हो रहा है, ये एम से स्टार्ट हो रहा है, तो पहले कौन सा लिखेंगे? तो 2 मिथॉक्सी और फिर 1,1 डाईमिथाइल साइक्लोहेक्सेन, ओके। तो यहाँ से हमने ये सब देखा। अब हम कुछ और ये एग्जाम्पल्स को करके देखेंगे। अब यहाँ पर कुछ एग्जाम्पल्स है जिनके हम IUPAC नॉमेनक्लेचर करने वाले हैं। तो ये हमारे पास एक कंपाउंड दिया गया है, यहाँ पर OH भी कनेक्टेड है और अल्कोहल भी कनेक्टेड है और हेलोजन ग्रुप भी कनेक्टेड है। तो इनकी नंबरिंग कैसे करेंगे? यहाँ से शुरू करेंगे 1, ये है 1, ये 2, ये 3, ये 4, ये 5। अब देखिए 1 पोजीशन पे तो अल्कोहल है, उसे हम सफिक्स में लिखेंगे। 2 पोजीशन पे क्या है? एक मिथाइल, 3 पे मिथाइल और 4 पे क्लोरीन। तो 2 पे है मिथाइल, 3 पे है मिथाइल और 4 पे क्लोरीन। कौन सा पहले आता है मिथाइल और क्लोरीन में? सी पहले आता है, तो इसका नॉमेनक्लेचर ऐसे करेंगे, सी क्लोरो, ठीक है, डैश देकर 2,3 डाई मिथाइल, ठीक है, 4 क्लोरो 2,3 डाई मिथाइल। अब ये है क्या? 5 कार्बन वाला चेन है, तो इसका मतलब ये है पेंटेन। अब ई को हटाकर ऑल लिखेंगे, और ऑल कहाँ पर है? एल्कोहल कहाँ पे? 1 नंबर पोजीशन पे, 1 पोजीशन पे, 1 ऑल। तो ये हो गया इसका IUPAC नेम। फिर इसमें देखते हैं, ये एक ईथर है, हमें देखकर ही समझ आ रहा है ऑक्सीजन है। तो एक साइड क्या दिख रहा है? ये वाला तो 3 कार्बन है इधर, सॉरी 2 कार्बन है इधर, और इधर 3 कार्बन है। तो जो 3 कार्बन वाला है वही हमारा पेरेंट हाइड्रोकार्बन होगा। इसमें अगर नंबरिंग करें तो देखिए 1, 2, 3 ऐसे नंबरिंग कर सकते हैं, मतलब ये एक चेन बन रहा है 1, 2, 3, ठीक है। इसमें से ये चेन बन रहा है, क्या चीज़ का चेन है? ये प्रोपेन का है, ठीक है ना। लेकिन 2 नंबर पोजीशन पे क्या लगा है? ये पूरा एक ग्रुप लगा है। ये ग्रुप का क्या नाम है? इस ग्रुप का नाम है इथॉक्सी, क्योंकि इथाइल के संग ऑक्सीजन लगा है, तो इथॉक्सी। किस पोजीशन पे लगा? 2 पे, तो इसका नाम हो जाएगा 2 इथॉक्सी प्रोपेन, एक साथ बिना कोई स्पेस के, 2 इथॉक्सी प्रोपेन, ठीक है। ये इनका IUPAC नेम हो गया। ये इसे देखते हैं, तो फिर ये OH जहाँ कनेक्टेड है उसे हम नंबर 1 देंगे, फिर इसे 2 दूंगा तो ये 6 में आएगा, अगर इसे 2 दूंगा तो ये 6 में आएगा। तो कोई उपाय नहीं है, हमें देना ही पड़ेगा किसी एक साइड से, ठीक है। अब क्या हो रहा है कि 2 पोजीशन पे और 6 पोजीशन में हमें मिथाइल मिल रहा है, और ये तो अल्कोहल है ही, जिसे फेनॉल कहते हैं। तो 2,6 डाई मिथाइल फेनॉल। फेनॉल क्यों? क्योंकि अगर ये सब हटा दे, सिर्फ ऐसा लिखे तो ये फेनॉल है। अब फेनॉल के 2 पोजीशन पे और 6 पोजीशन पे मिथाइल लगा दिया गया है, तो इसलिए इसका नाम हो गया 2,6 डाई मिथाइल फेनॉल, ओके। इसकी बात करें तो इसमें भी नंबरिंग करना पड़ेगा। नंबरिंग इनके स्टार्ट होंगे यहीं से, क्योंकि यहाँ पर ये एल्कोक्सी ग्रुप लगा है,
ये क्या लगा है, इसका अगर नाम करे तो ये क्या लगा है, ये लगा है इथॉक्सी, क्योंकि इथाइल ग्रुप के संग ऑक्सीजन है तो इथॉक्सी, तो 1 पोजीशन में इथॉक्सी लगा है। 2 किसे दूंगा, इसे दूंगा, किसे, क्योंकि यहाँ पर एक फंक्शन है तो इसे ही 2 देना पड़ेगा। 3 4 5 6, तो 1 पोजीशन पे इथॉक्सी है और 2 पोजीशन पे नाइट्रो है। नंबरिंग कैसे, ये लिखेंगे कैसे, अल्फ़ाबेटिक ऑर्डर। ये क्या ग्रुप है, ये है नाइट्रो, नाइट्रो। तो नाइट्रो स्टार्ट होता है एन से और इथॉक्सी स्टार्ट होता है ई से, तो पहले कौन सा लिखना होगा, इथॉक्सी लिखना होगा। इसलिए हम लिखेंगे 1 इथॉक्सी डैश 2 पोजीशन पे 2 नाइट्रो, 1 इथॉक्सी 2 नाइट्रो। उसके बाद ये है क्या, एक साइक्लो हेक्सेन ही तो है, तो इसका नाम साइक्लो हेक्सेन लिख देंगे। ये हो गया हमारा IUPAC नेम इसका। 1 पोजीशन पे इथॉक्सी लगा है, 2 पोजीशन पे नाइट्रो लगा है। कौन सा पहले लिखते हैं वो डिपेंड करता है कि अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में ये ई पहले आता है और एन बाद में, इसलिए ये सिर्फ लिखते समय। नंबरिंग डिपेंड करता है प्रायोरिटी के ऊपर। तो हमारा ये इथॉक्सी ग्रुप, ये एल्कोक्सी ग्रुप का जो प्रायोरिटी है वो नाइट्रो से ज़्यादा है, इसलिए इसे नंबर 1 दिया गया है। ओके, यहाँ पर फिर एक अल्कोहल है और एक बेंजीन है, प्रायोरिटी किसका ज़्यादा है, अल्कोहल का ज़्यादा है। तो ये अल्कोहल 1, फिर ये 2, ये 3, ये 4, ये 5, ये 6। ओके, तो कैसे लिखना पड़ेगा, 3 पोजीशन पे हमें ये क्या है, ये ब्रोमीन है, मतलब ब्रोमो, और ये क्या है, ये अल्कोहल है। तो हमारे 3 पोजीशन पे 3 ब्रोमो, बाकी ये साइक्लोहेक्सेन है, साइक्लोहेक्सेन है, लेकिन हेक्सेन पूरा लिख देते, लेकिन क्योंकि अल्कोहल लगा है इसलिए ऑल भी लिखना है, ई हटाकर OL। तो 3 ब्रोमो साइक्लोहेक्सेनॉल, इनका नोमेनक्लेचर हुआ। इधर अब देखते हैं डबल बॉन्ड और OH में प्रायोरिटी किसका ज़्यादा है, डबल बॉन्ड का ज़्यादा है। तो ऐसे ही नंबरिंग करेंगे कि ये डबल बॉन्ड को ज़्यादा प्रायोरिटी मिले। तो 1 2 3 4 5 6। अब क्या देखना है कि 3 पोजीशन पर तो ये है हमारा अल्कोहल लगा है और 1 पोजीशन पे डबल बॉन्ड है, और ऐसे ये है हाइड्रोकार्बन कितने कार्बनों का है, तो ये 6 कार्बन का हाइड्रोकार्बन है। तो इनका नोमेनक्लेचर होगा ऐसा, हेक्स डैश 1 डैश इन। तो ये 1 पोजीशन में डबल बॉन्ड था तो हेक्स 1 इन हो गया, और क्या है 3 पोजीशन पे ऑल है, मतलब अल्कोहल है, तो हेक्स 1 इन 3 ऑल। ये हो गया इनका नोमेनक्लेचर। इसके लिए देखिए इसकी नंबरिंग करने पड़ेगी सबसे पहले, फिर से ऐसे ही नंबरिंग करेंगे कि हमें डबल बॉन्ड को ज़्यादा प्रायोरिटी मिले। अगर आप इधर से करते हैं तो 1 2 3 4, डबल बॉन्ड को क्या मिला, नंबर 2 मिला, और अल्कोहल को क्या मिला, और नंबर 4 मिला हमारे अल्कोहल को। और अगर मैं इस साइड से नंबरिंग करूं जैसे 1 2 3 4, तो हमारे अल्कोहल को मिला नंबर 1 और डबल बॉन्ड को प्रायोरिटी मिला अभी भी 2। तो अगर डबल बॉन्ड के प्रायोरिटी को सेम रखते हुए अल्कोहल की प्रायोरिटी कम की जा सकती है तो हमें वही फॉलो करना पड़ेगा। देयरफॉर जो ऊपर दिया है वो गलत है, ये नीचे वाला ही सही है। इस साइड से हमें नंबरिंग करना पड़ेगा, ठीक है ना। ओके, तो ये रेड वाला जो है वही फॉलो करके हमें नोमेनक्लेचर लिखना है। क्या लिखना है, 2 पोजीशन पे क्या है हमारा ब्रोमो, 3 पोजीशन पे क्या है मिथाइल, और डबल बॉन्ड तो यहाँ पर है और फिर अल्कोहल है। तो शुरू करना है, ब्रोमो और मिथाइल में कौन सा पहले आएगा, ये B से स्टार्ट होता है और ये M से स्टार्ट होता है, तो B वाला पहले आएगा, तो इसका नाम होगा 2 ब्रोमो डैश 3 मिथाइल, 3 डैश मिथाइल, 3 मिथाइल। अभी है क्या, 4 कार्बन वाला है, मतलब कि ब्यूट, डबल बॉन्ड कहाँ पे इसके, दूसरे कार्बन पे, तो ब्यूट डैश 2 डैश इन। उसके बाद अल्कोहल कहाँ पर है इसका, अल्कोहल 4 नंबर कार्बन पे, डैश 4 बोल रहा हूँ 1 नंबर, ये हमें तो रेट फॉलो करना है ना, डैश 1 डैश ऑल।
देखिए ये इसी के जैसा है कि डबल बॉन्ड भी है और अल्कोहल भी है, तो हम क्या लिख रहे हैं, हेक्स 1 इन, डबल बॉन्ड कहाँ पे, 1 पोजीशन पे और 3 पोजीशन पे अल्कोहल। इसमें अगर लिखिए तो ये ब्यूटाइल ग्रुप है, तो ब्यूटाइल के 2 पोजीशन पे ये वाला, अगर मैं रेड वाला फॉलो करूँ, हाँ ब्लू को मिटा देता हूँ अगर ये कन्फ्यूजन हो रहा है तो 2 पोजीशन पे डबल बॉन्ड है ब्यूटाइल का और 1 पोजीशन पे ही अल्कोहल है, तो इसलिए ब्यूट 2 डैश इन डैश 1 डैश ऑल। उसके पहले 2 पोजीशन पे ब्रोमो है, 3 पोजीशन पे मिथाइल है, तो 2 ब्रोमो 3 मिथाइल, ब्यूट 2 डैश इन डैश 1 डैश ऑल। थोड़ा इसे प्रैक्टिस करेंगे तो ये होने लगेगा। इसमें अगर नंबरिंग करेंगे का नॉमेनक्लेचर देखें थोड़ी समझदारी से देखना होगा। यहाँ पर ये OH ग्रुप है, यहाँ पर OH ग्रुप है, ये आना ही चाहिए चेन में। मैं ऐसे नंबरिंग कर दूंगा तो गलत हो जाएगा। जो कार्बन OH ग्रुप से कनेक्टेड है वो कार्बन चेन के अंदर होना चाहिए। उसके लिए अगर भले मुझे चेन को छोटा करना पड़े तो मैं चेन को छोटा कर दूंगा। तो अगर वैसा कंसीडर करूँ तो हमारा चेन कैसा हो रहा है, देखिए यहाँ से स्टार्ट होगा, यहाँ से ऐसे चलकर ऐसे ख़त्म हो जाएगा, ये हमारा चेन होगा। नंबरिंग करूँगा तो ऐसे 1, इसका 2, इसका 3, इसका 4, इसका 5, इसका 6। तो 2 पोजीशन पे एक मिथाइल लगा है, यहाँ पे 5 पोजीशन पे भी एक मिथाइल लगा है, 3 पोजीशन में हमारा अल्कोहल है ऑल, और 1 पोजीशन पे भी एक अल्कोहल है ऑल। ठीक है ना। इसका नॉमेनक्लेचर ऐसे करना पड़ेगा, 2,5 डैश डाई मिथाइल, हो गया ख़त्म। उसके बाद कितने कार्बन का चेन है, 6 कार्बन का, तो हेक्सेन। अब देखिए यहाँ पर हेक्सेन डैश 1 पोजीशन पे अल्कोहल लगा है और 3 पोजीशन पे अल्कोहल लगा है, तो डैश 1,3 डैश डाई ऑल। और एक बात आपको ध्यान रखना है कि देखिए ये वहाँ पे ई लिखा गया है, यहाँ पे ई को हटाया नहीं गया, क्यों, क्योंकि 2 अल्कोहल है यहाँ पर, डाई अल्कोहल। हमने ये पढ़ा था ना कि जब एक से ज़्यादा अल्कोहल ग्रुप होंगे तो हम ये पूरा नाम लिखेंगे, तो इसलिए हमने यहाँ पर हेक्सेन लिखा है पूरा। तो 2,5 डाई मिथाइल हेक्सेन 1,3 डाई ऑल। ठीक है, प्रैक्टिस करने से ये सब कुछ हो जाएगा। फिर इसके अगर नॉमेनक्लेचर को देखें तो जैसे हमने पहले कहा था, चेन को छोटा करना पड़े तो चेन को छोटा कर देंगे, लेकिन फंक्शनल ग्रुप बाद नहीं जानी चाहिए। तो यहाँ फंक्शनल ग्रुप कहाँ पे है, एक ये वाले कार्बन से शुरू होगा, मैं कहाँ जाऊँगा, ये कार्बन पे भी फंक्शनल ग्रुप है, ये क्लोरीन। तो ऐसा कुछ नहीं बना सकता कि क्लोरीन आउट हो जाए, तो मुझे यहाँ से लेकर यहाँ इतना सही चेन बनाना पड़ेगा। बाकी अगर मैं ऐसे चेन बनाता तो और ज़्यादा कार्बन आ सकते थे, लेकिन वो गलत हो जाएगा, क्योंकि मुझे इस OH को भी कवर करना है और इस Cl को भी कवर करना है। तो हमारा चेन इतना सही है। अब इसे अगर मैं नंबरिंग करूँगा तो अल्कोहल को पहला फर्स्ट नंबर दिया जाएगा, इसकी प्रायोरिटी हाइड्रोजन से ज़्यादा है, तो ये 1, ये 2, ये 3, ये 4। अब देखिए क्या है, 1 पोजीशन पे एक ऑल लगा है अल्कोहल, 4 पोजीशन पे लगा है क्लोरो, 2 पोजीशन पे ये पूरा इतना बड़ा चीज़ लगा है। ठीक है, ये क्या है बड़ा चीज़, अगर इसका भी फिर मुझे ब्रांच करना पड़ेगा। पहले इधर देख लेता हूँ, इस 3 पोजीशन में ये जो लगा है ये क्या है, इथाइल। अब ये 1-2 पोजीशन में जो लगा है इसके भी मुझे नंबरिंग करना पड़ेगा, 1, 2 ऐसे एक है, और ये 1 के संग ये ब्रांच है, मतलब कि 1 के संग मिथाइल है, 1 मिथाइल इथाइल, मतलब है ये इथाइल, इसके अंदर भी ब्रांचिंग है। यहाँ से ये स्ट्रेट चेन है तो ये एक ब्रांच है, 1 नंबर कार्बन पे, 1 नंबर कार्बन पे, ये 1 नंबर कार्बन पे एक मिथाइल का ब्रांच है, तो इसलिए 1 मिथाइल और ये 2 कार्बन है तो इथाइल, 1 मिथाइल इथाइल ये है, ये ब्रांच जो है ये ब्रांच जो है ये इथाइल है, ये है क्लोरो, ये है अल्कोहल। अब मुझे नॉमेनक्लेचर में आना है, तो बोलिए सबसे पहले क्या आता है, ई आता है, सी आता है, या ये मिथाइल का M आता है। सबसे पहले सी आता है तो यहीं से शुरू करेंगे, 4 क्लोरो कैपिटल में C डैश, 3 पोजीशन पे क्या है इथाइल, ये उसके बाद आता है तो 3 इथाइल डैश, 2 पोजीशन पे क्या है, 2 पे है
1 मिथाइल इथाइल, तो ऐसे लिखेंगे 2 डैश ब्रैकेट के अंदर 1 मिथाइल इथाइल, ठीक है, 1 मिथाइल इथाइल, ख़त्म। अब ये कौन सा कितने चेन वाला कार्बन है, 4 चेन वाला, तो इसका नाम होगा ब्यूटेन। 1 पोजीशन पे अल्कोहल है तो 1 ऑल। देखिए यहाँ पर हमने ई नहीं लिखा है क्योंकि एक ही OH ग्रुप है। जैसे यहाँ 2 OH ग्रुप होता तो हम यहाँ पर ई लिखते हैं, डाईऑल भी लिखते हैं, यहाँ पर एक ही OH ग्रुप है इसलिए ई हमने नहीं लिखा। तो इसका नाम हो गया 4 क्लोरो 3 इथाइल 2 ब्रैकेट के अंदर 1 मिथाइल इथाइल ब्यूटेन 1 ऑल। ओके, अब यहाँ पर स्ट्रक्चर ऑफ फंक्शनल ग्रुप है, जैसे कि अल्कोहल, फिनॉल, ईथर, यही 3 चीज़ तो हम पढ़ रहे हैं। तो अल्कोहल, फिनॉल, ईथर में क्या स्ट्रक्चर सिग्निफिकेंट है या इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं वो हम यहाँ देख लेते हैं। जैसे कि ये जो अल्कोहल है और ईथर है, इनका स्ट्रक्चर टेट्राहेड्रल होता है। टेट्राहेड्रल में ये जो एंगल है ये स्टैंडर्ड एंगल है 109 डिग्री। लेकिन अल्कोहल में, यहाँ पर एग्जांपल लिया गया है मिथनॉल का, अल्कोहल में ये ऑक्सीजन ये वाला जो एंगल है ये एंगल 108.9 है, थोड़ा कम है। देखिए यहाँ लिखा है स्मॉलर। और वहीं पे ये जो ईथर है वहाँ पर ये दोनों के बीच में एंगल थोड़ा बड़ा है, यहाँ लिखा है लार्जर। तो 109 से ये थोड़ा छोटा है, ये थोड़ा बड़ा है। इसका रीज़न ये है कि यहाँ पर ये वाला लोन पेयर और ये वाला लोन पेयर एक दूसरे से रिपेल कर रहा है, इसके कारण ये एंगल यहाँ पर छोटा हो गया। और यहाँ पर बड़ा होने का कारण है कि ये CH3 और ये CH3 एक दूसरे से रिपेल कर रहा है, इसके कारण ये एंगल यहाँ पर थोड़ा बड़ा हो गया। तो ये दोनों इम्पॉर्टेंट चीज़ें हम यहाँ पर देखेंगे कि यहाँ एंगल छोटा हो जाता है, यहाँ एंगल थोड़ा बड़ा हो जाता है। देखिए द बॉन्ड एंगल बिटवीन ये दोनों कार्बन, ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन इन अल्कोहल इज स्लाइटली लेस देन द टेट्राहेड्रल 109। दिस इज ड्यू टू द रिपल्सन बिटवीन द अनशेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। ये जो अनशेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है इनके बीच में रिपल्सन के कारण ये बॉन्ड एंगल जो है कम हो जाता है। उसके बाद अगर ये इसकी बात करें इथॉक्सी इथेन की, यहाँ पर है कि इन ईथर 4 इलेक्ट्रॉन पेयर्स that is 2 bond pair and 2 lone pair of electrons on oxygen। इसका क्या मतलब है कि जो ऑक्सीजन है ईथर में, वहाँ पर देखिए 2 लोन पेयर है ऑक्सीजन पे, यहाँ पर एक लोन पेयर, दूसरा लोन पेयर और 2 बॉन्ड पेयर है, ये वाला है ना। ये इस पिक्चर में भी आप देख सकते हैं, यहाँ पर इनके पास ये एक बॉन्ड पेयर है, ये एक बॉन्ड पेयर है और फिर दो लोन पेयर भी है। जैसे यहाँ ऑक्सीजन पे यहाँ दिखाया नहीं गया है, लेकिन इन के पास भी 2 लोन पेयर है। तो 2 बॉन्ड पेयर 2 लोन पेयर। ओके, द बॉन्ड एंगल बिटवीन ये कार्बन ऑक्सीजन कार्बन इज स्लाइटली ग्रेटर देन द टेट्राहेड्रल एंगल ड्यू टू द रिपल्सिव इंटरेक्शन बिटवीन द टू बल्की एल्काइल ग्रुप्स। तो ये जो बल्की एल्काइल ग्रुप्स है उसके बीच में रिपल्सिव इंटरेक्शन हो रहा है बिटवीन 2 बल्की एल्काइल ग्रुप, इसी के कारण ये जो बॉन्ड एंगल है ये थोड़ा छोटा हो गया है। वेयर एज, तो जो इम्पोर्टेंट बातें हैं, यहाँ पर बॉन्ड एंगल थोड़ा छोटा हो गया है क्योंकि दोनों के बीच में रिपल्सन है। यहाँ बॉन्ड एंगल थोड़ा बड़ा हो गया है क्योंकि ये CH3 के बीच में रिपल्सन है। ओके, अब अगर फिनॉल में आए तो इसमें क्या स्पेशल फीचर है। फिनॉल में ये स्पेशल फीचर है कि कार्बन और ऑक्सीजन, ये कार्बन ऑक्सीजन के बीच का जो बॉन्ड है उस बॉन्ड का लेंथ है इन जनरल 141। यहाँ भी देखिए कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में जो बॉन्ड है उसका लेंथ है 141, 142 ऐसा कुछ। यहाँ भी कार्बन ऑक्सीजन के बीच में 141, 142 ऐसा कुछ। लेकिन यहाँ पर ये कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में बॉन्ड 136 पिकोमीटर है, ये बॉन्ड लेंथ इसका शॉर्टर है। तो यहाँ पर एंगल शॉर्ट था, यहाँ पर बॉन्ड लेंथ शॉर्ट है, यहाँ पर एंगल लार्ज है। तो यहाँ पर एंगल शॉर्ट क्यों है, तो इसके एंगल शॉर्ट होने का 2 रीज़न है।
एक कि हमारा ये जो कार्बन है ये sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन है, तो इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कंपेटिबली थोड़ा ज़्यादा होती है। और दूसरी बात है कि ये बॉन्ड जो है ये बेंजीन रिंग के होने के कारण पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर शो करता है। तो यहाँ पर रीजन लिखे हैं, देखिए कि इन फेनॉल द OH ग्रुप इज अटैच्ड टू sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन ऑफ द एरोमेटिक रिंग। The carbon oxygen bond length 136 is in phenol is slightly less than that in methanol। मेथनॉल में कितना है, देखिए कार्बन ऑक्सीजन का बॉन्ड 142 है, लेकिन यहाँ 136 है, थोड़ा लेस है। लेस क्यों है अब वो देखना है। दिस इज ड्यू टू नंबर 1 पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर ऑन द अकाउंट ऑफ कॉन्जुगेशन ऑफ अनशेयर्ड इलेक्ट्रॉन पेयर ऑफ ऑक्सीजन विद द और एरोमेटिक रिंग। तो ये ऑक्सीजन में भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, जैसे ये अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है वो इस रिंग के जो इलेक्ट्रॉन है उसके संग कॉन्जुगेट में आते हैं, रेजोनेंस में आते हैं, इसके कारण यहाँ पर डबल बॉन्ड बन जाता है। तो पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर मिल रहा है। और दूसरा जो sp2 हाइब्रिडाइज्ड स्टेट ऑफ द कार्बन टू विच ऑक्सीजन इज अटैच्ड, तो हमारा जो कार्बन जिस कार्बन से ऑक्सीजन अटैच्ड है वो sp2 हाइब्रिडाइज्ड है, और sp2 हाइब्रिडाइज्ड का जो बॉन्ड लेंथ होता है वो ऐसे भी छोटा होता है। तो ये तीन चीज़ें तीनों के लिए इम्पॉर्टेंट है। क्या हम देख रहे हैं, सबसे पहला कि अल्कोहल में ये वाला बॉन्ड जो है ये जो एंगल है उनके बीच में होना चाहिए था 109, लेकिन है 108.9, थोड़ा छोटा है। क्या रीज़न क्या है, ये रीज़न है लोन पेयर का रिपल्सन। ईथर में ये एंगल होना चाहिए था 109, लेकिन थोड़ा बड़ा है। रीज़न क्या है, ये एल्काइल ग्रुप, इन दोनों के बीच का रिपल्सन। फेनॉल में ये वाला जो लेंथ है ये होना चाहिए था 141 पिकोमीटर, लेकिन है 36 पिकोमीटर, ये छोटा है, थोड़ा शॉर्ट है। रीज़न क्या है, रीज़न है दो, एक है हमारा ये जो इलेक्ट्रॉन है ऑक्सीजन है ये इसके संग रेजोनेंस पे है, तो रेजोनेंस एक रीज़न है। ओके, और दूसरा रीज़न क्या है कि जो ये कार्बन है ये sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन है, और sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन जो होता है उनका बॉन्ड लेंथ छोटा होता है। तो यहाँ पे स्मॉलर, यहाँ पर ये, और यहाँ पर ये वाला एंगल, ये तीनों चीज़ें हमें ध्यान रखनी है। थैंक यू।